सम्राट द स्टोरी टेलर में आज हम देखने वाले हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 की कहानी, जो आगे बढ़ती सीजन 1 से, जिसमें हम देख चुके थे कि कोटा की सबसे प्रोमिनेंट जेई कोचिंग महेश्वरी क्लासेस का एग्ज़ाम देने के बाद वैभव अपने दोस्तों और जीतू भैया से दूर महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन कर वहीं पास हॉस्टल में रहने आया है, जहां उसे मीना की तरह ही एक अंडर कॉन्फिडेंट हॉस्टलमेट सुश्रुत मिलता है, जिसे यह प्यार से सुसु बुलाता है। और जीतू भैया ने भी प्रोडिजी छोड़ खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान कर लिया है। तो इस सीज़न की शुरुआत होती है महेश्वरी क्लासेस की ओरिएंटेशन से, जहां सभी नए एडमिटेड स्टूडेंट को कोचिंग के ऑनर मिस्टर महेश्वरी भाषण दे रहे हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे अपीयर होते हैं और कुछ हज़ारों का ही सिलेक्शन होता है। कहते हैं कि हो सकता है कि आप अपने गली मोहल्ले शहर स्कूल के टॉपर हों, पर अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो यहाँ चुपचाप इस संस्थान की प्रक्रियाओं का पालन करें, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर, कि तुम्हारा घर कितना आलीशान होगा, किस लड़की से तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे छुट्टियों में यूरोप जाएंगे या ननिहाल, ये सब इस एग्ज़ाम से डिसाइड होगा। और अब इन्हें खड़ा करके शपथ दिलाई जाती है, जहाँ से इन स्टूडेंट्स की लाइफ फिर से ब्लैक एंड वाइट होना शुरू हो जाती है। वहाँ जीतू भैया ने प्रोडिजी छोड़ दिया है, पर वैभव के दोस्त जीतू भैया से फिजिक्स क्लास की रिक्वेस्ट करने गए होते हैं, जहाँ जीतू भैया कहते हैं कि ठीक है कि वो फिजिक्स क्लासेस लेने के लिए यहीं आ जाया करें, और क्योंकि वो पुराने स्टूडेंट्स हैं इसलिए उनकी फ़ीस भी नहीं लगेगी, और वो लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। वैभव देखता है कि सुश्रुत कोटा के माहौल से काफ़ी नर्वस होता है और वापस अपने घर जाने को सोच रहा होता है। सुश्रुत वैभव से पूछता है कि आखिर आईआईटी ही क्यों, तो वैभव उसे कहता है कि उसे इस बेकार की बहस में नहीं पड़ना, उसका गोल क्लियर है। आगे समझाते हुए कहता है, टेंशन मत ले, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन की मेहनत है, उसके बाद रंग खुद ब खुद चढ़ जाएगा। तो अब वो उसका मोरल बूस्ट कराने के लिए एक सीनियर के पास ले जाता है, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि वो सीनियर खुद 2 साल से सिलेक्ट ना हो पाने के कारण बहुत लो फील कर रहा होता है, और कहता है कि शायद अब वो जेई एडवांस देगा भी नहीं, तो वो किताबें देने के अलावा और कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। यहाँ वैभव को उसके दोस्त मिलते हैं जो जीतू भैया से मिलने जा रहे होते हैं, तो वो सुसु को भी साथ रख लेता है ताकि जीतू भैया उसे कुछ समझा पाएँ। वहीं जीतू भैया के पास वर्णाली नाम की लड़की भी आई होती है, जो जेई एडवांस के एग्ज़ाम की नर्वसनेस को लेकर परेशान होती है। तो जीतू भैया उससे समझाते हैं और कहते हैं, आईआईटी तो तुम्हारा सपना था ना, और ये आईआईटी को सपना कहना बंद करो, इसे अपना एम बनाओ। सपने देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। तो वो कहती है, एम बड़ा बनाओ और उसे पूरा ना कर पाओ तो मोहल्ले की चाचियाँ आंटियाँ बातें बनाती हैं। भैया कहते हैं, बड़ा गोल बनाओ और फिर फाइट करो, और नहीं हो पाए तो धड़ल्ले से बोलो कि जेई एडवांस में रिजेक्ट हुई हो। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ़ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। सुसु भी ये सब सुन रहा होता है। भैया आगे कहते हैं, यहाँ हम 32 में गियर अप कर रहे हैं, आप 17 में स्लो डाउन हो गए, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। अब वैभव सुसु को भैया के पास ले जाता है उसकी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, पर सुसु बोलता है, सब क्लियर हो गया भैया। हालांकि सब उसे यही बता रहे थे, पर जीतू भैया ने उसे फील करा दिया था। अब ये लोग वहाँ से क्लास का टाइम टेबल लेकर निकल जाते हैं। जीतू भैया कोचिंग की फंडिंग के लिए अपने दोस्त को कॉल करते हैं, जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। भैया उससे कुछ बात करने के बाद उसे बताते हैं कि उन्हें 4 करोड़ की ज़रूरत है, तो वो कहता है कि 15 लाख ही कर सकता है वो अभी। तो भैया निराश होकर कॉल रख देते हैं। तभी उस फ्रेंड का रिटर्न कॉल आता है और वो बोलता है, अबे जीतू, तो 4 करोड़ डॉलर बोल रहा था या रुपए? यहाँ मीना काफ़ी दिनों से ना कोचिंग जा रहा था ना उसका पढ़ाई में मन लग रहा था, तो शिवांगी उसके लिए कुछ खाने को ले आती है, पर वो मना कर देता है और उसे उसके हाल पर छोड़ देने को कहता है। तो वो उसे समझाती है, कोई बड़ी बात नहीं है रे मीना, तू बस मीनल के लिए अट्रैक्ट हुआ है, और तुझे जो फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है वो सबको होता है, मुझे, वैभव, उदय, सबको, पर हम तेरे जैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और पता तुझे इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि तू करता नहीं है। तू कर लिया कर। क्या? सेल्फ एलेमो, लव दाउ सेल्फ, सेल्फ लव, मास्टरबेशन। और उसकी एडवाइस मानकर मीना सेल्फ एलेमोर की क्रिया कर लेता है, पर मीना अब गिल्टी भी फील करने लगा था। कहता, और अब क्योंकि मीना काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं आया था, इसलिए जीतू भैया उसका हालचाल जानने के लिए मीना के पास पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो वो बताता है कि उसे एक बुरी लत लग गई है और हिचकिचाने लगता है। भैया उससे कहते हैं कि देख, तुझे ऐसी कोई लत नहीं लगी होगी जो मुझे ना लगी हो। तो वो बताता है,
हस्त मैथुन करने लग गए हैं। भैया बोलते हैं इस उम्र में सब फील करते हैं, मैं भी करता था। और थोड़ा लेक्चर देकर उसे गिल्ट से बाहर निकालकर पढ़ाई में फोकस करने के लिए तैयार कर देते हैं। अब मीना क्लासेस जाना शुरू कर देता है। जीतू भैया केमिस्ट्री के लिए एक फीमेल टीचर को हायर करते हैं ताकि गर्ल्स स्टूडेंट्स भी ईजी फील कर सकें। और मैथ्स के लिए महेश्वरी क्लासेस के गगन सर को ज्वाइन करते हैं, जो 2 साल की सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास में आज टेस्ट होता है, पर वर्तिका और मीनल लो कॉन्फिडेंस के कारण टेस्ट देने ही नहीं जाते। तो जीतू भैया के पूछने पर ये उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो फिर भैया समझाते हैं कि 100% मास्टरी तो कभी नहीं हो सकती। यदि कोई टॉपिक कच्चा भी हो तो क्लास के साथ आगे बढ़ जाओ, एक्सपर्टीज आती रहेंगी टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। पर हमें तो पेपर देने से डर लगता है। अगले दिन जीतू भैया इन्हें जेई एडवांस एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के साथ लेकर जाते हैं ताकि एग्ज़ाम वाला माहौल देख पाएँ। भैया एस्पिरेंट्स को एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने की एडवाइस देते हुए कहते हैं कि तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। यहाँ जीतू भैया के पास कॉल आता है, जो होता है मिस्टर महेश्वरी का, जो भैया को बुलाकर उन्हें महेश्वरी क्लासेस ज्वाइन करने का ऑफ़र देता है। पर भैया उसे बताते हैं कि उन्होंने खुद की क्लासेस स्टार्ट करने का मन बना लिया है, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ वैभव की हेल्थ ठीक नहीं होती, उसे वॉमिटिंग भी होती है। ORS ले रहा था पर उस हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। जब जीतू भैया उसे क्लास में बीमार हालत में देखते हैं तो उसको और सबको समझाते हुए कहते हैं जेई एग्ज़ाम उनका लाइफ अल्टरिंग क्रिटिकल इवेंट है, मतलब एग्ज़ाम तक बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ऑसम नामक गुरु मंत्र देते हैं। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला ऑसम। औ से औषधि, तो सभी अपना बॉडी टेस्ट कराएंगे और जो भी डिफिशियंसी है उनके लिए औषधि लेंगे। और स से स्वच्छता, मतलब साफ सफाई रखो, रोज़ नहाओ। ये स्कूल या जॉब नहीं जहाँ सिक लीव चले। मीनल पूछती है और माँ से, तो भैया कहते हैं कि उसकी नौबत ना आए तो अच्छा है, ज़रूरत पड़ने पर बताऊंगा। अब वैभव एंड फ्रेंड्स टेस्ट कराते हैं जहाँ वैभव को जॉइंडिस निकलता है। अब राघव और मीना मार्केट से फ्रूट मेडिसिन लेकर वैभव को अपने रूम ले आते हैं। 1 वीक बीत जाता है पर वैभव अभी भी ठीक नहीं होता। अब जीतू भैया को पता चलता है कि उसे पीलिया है, तो उससे कहते हैं कि अब ब्रह्मास्त्र चलाने का वक्त आ गया है। औसम का माँ याद है? माँ का मतलब है मम्मी, तो मम्मी को बुलाओ कोटा देखभाल के लिए। वैभव कहता है भैया ठीक हो जाऊंगा, घर में पापा और छोटा भाई भी है जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो भैया कहते हैं जेई सिर्फ बच्चा नहीं देता, पूरी फैमिली देती है। पापा, दादा, नाना, नानी, उनको मम्मी की ज़रूरत है तो करें थोड़ा सेक्रीफाइस। 50 रैंक भी ऊपर आई ना तो उससे ज़्यादा वो खुश होंगे। बी सेल्फिश। कहते हैं कि ये सब पीलिया, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू बिना मम्मियों के नहीं जाते। फिर मम्मी जी आ जाती हैं। रूम देखकर वैभव को थोड़ा चिल्लाती हैं। मार्केट जाकर सब्जियां लाती हैं, धनिया भी फ्री में डलवाती हैं, अनार छील कर देती हैं, उसके गंदे कपड़े धोती हैं, मेस वाले से हेल्दी खिचड़ी बनवाती हैं। धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी सुधर जाती है। और अब मम्मी जी वैभव की सेहत में सुधार देखकर अपना सामान पैक करने लगती हैं और जाने की तैयारी करने लगती हैं ताकि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। पर थोड़ा बहुत सेंटी होकर वो मम्मी जी को फाइनली छोड़ने चले जाते हैं। अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट आना था। राघव मीना और वैभव को कोटा में रिजल्ट का माहौल देखने चलने के लिए बोलता है और कहता है कि इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को देखने से उनका डर निकल जाता है और रिजल्ट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो यहाँ कोटा में फुल रिजल्ट का माहौल होता है। AIR1 महेश्वरी क्लासेस से आई है। जगह जगह टॉपर्स के पोस्टर लग रहे हैं। ये लोग नेट कैफ़े जाते हैं रिजल्ट देखने वालों का रिएक्शन देखने, जहाँ एक लड़की तो IIT में होने की खुशी में मीना को एक पप्पी भी दे देती है। फिर ये वहाँ से महेश्वरी के कैंपस जाते हैं जहाँ AIR1 आने का जश्न मन रहा होता है, जहाँ इन्हें वो सीनियर भी मिलता है जो सूसू के सामने डिप्रेशन में था। पर वो हंसते नाचते आकर बोलता है, सूसू कहाँ है? उसे बोलना जेई बेवफा नहीं है, मेरा हो गया। वहीं इन्हें एक शानदार BMW 5 सीरीज कार दिखती है जो AIR1 के लिए होती है। उधर जीतू भैया भी रिजल्ट के बाद सेमिनार के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी केमिस्ट्री टीचर अब उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया है, जो कि अब महेश्वरी में ज्वाइन हो गई हैं। तो अब जीतू भैया और गगन सर सेमिनार लेते हैं। फिर जब सेमिनार ख़त्म होता है तो एक बच्चे के पेरेंट भैया के पास आकर अपने बेटे के बारे में बात करते हैं। बताते हैं कि उनका बेटा रिपीटर था पर उसका हुआ नहीं, तो वो हताश है। उनका अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है पर उसको लगता है कि IIT नहीं तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। अब आप ही बताइए कैसे नॉर्मल करूं उसे। तो भैया बोलते हैं, सर सेलिब्रेट करिए, आपका बच्चा उदास है।
उदास है क्योंकि सीरियस था क्योंकि जिम्मेदार था। अब 18 की उम्र में आपका बच्चा जिम्मेदार हो गया, बड़ा गोल सेट करके लड़ रहा है, तो ये तो आपकी पेरेंटिंग सफल हुई। कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई है तो कम से कम आप तो नॉर्मल लगी है। अगर आपके हाथ कांपना बंद हो जाएंगे तो वो भी नॉर्मल हो ही जाएगा। उसके बाद जीतू भैया अपने उन स्टूडेंट्स से मिलने जाते हैं जिनका इस बार नहीं हुआ, ताकि उनके साथ रहकर उन्हें हिम्मत दे सकें कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो कोई छोटी जंग तो थी नहीं, वो वॉरियर्स हैं, लूजर्स नहीं। फिर बियर और म्यूज़िक के साथ सब आपस में सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर यहीं लास्ट में जीतू भैया को एक बुरी खबर सुनने को मिलती है वर्णाली के बारे में, और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। हाँ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी कुछ सीज़न 3 के लिए बचा हुआ है जो सीज़न 3 में ही जानने को मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में।